चलिए एडवांस ट्रेडिंग की दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि बाजार असल में कैसे काम करता है। देखिए, एक बात सबसे पहले समझनी होगी। ये जो प्राइस चार्ट्स होते हैं ना, ये कोई गणित की पहेली नहीं है। ये तो बस लोगों की भावनाओं का एक रिकॉर्ड है कि वो क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। तो सवाल ये है कि इन बेतरतीब लाइनों को देखना छोड़कर हम सामूहिक मानव व्यवहार को पढ़ना कैसे सीखते हैं। आइए आज इसी पर ध्यान देते हैं। सबसे पहली और बुनियादी बात यह है कि कीमत का हर एक उतार चढ़ाव बाजार में मौजूद लोगों के डर और लालच को दिखाता है। बाजार में ना हमेशा एक लड़ाई चलती रहती है। एक तरफ है लॉजिक कि कीमत को क्या करना चाहिए और दूसरी तरफ है भावनाएं यानी डर और लालच जो ये तय करती हैं कि कीमत असल में क्या करती है। और यहाँ एक बहुत दिलचस्प चीज देखने को मिलती है। ये जो भीड़ की भावना है ना, वो एक तय साइकिल में चलती है। ट्रेंड्स हमेशा शक और अविश्वास के माहौल में जन्म लेते हैं और जब हर कोई एक ही बात पे सहमत हो जाता है तब वो खत्म हो जाते हैं। इसको ऐसे समझिए जैसे स्टेडियम में वेव होती है। कोई एक अकेला इंसान उसे कंट्रोल नहीं करता, वो पूरी भीड़ की एक साथ की गई हरकत से बनती है, उठती है और फिर खत्म हो जाती है। और बाजार में भी कुछ ऐसा ही होता है। तो फिर इस भीड़ के व्यवहार को पकड़ें कैसे? इसका पहला तरीका है मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस। मान लीजिए कोई छोटे टाइम फ्रेम पर देख रहा है, जैसे 5 मिनट का चार्ट। वहां पर कीमत की कोई चाल एक साफ डाउन ट्रेंड की तरह दिख सकती है। लेकिन जैसे ही हम जूम आउट करते हैं और डेली चार्ट देखते हैं तो पता चलता है कि वो डाउन ट्रेंड असल में एक बड़े अप ट्रेंड के बीच में आया हुआ एक छोटा सा करेक्शन यानी एक पुलबैक था। तो पॉइंट ये है कि एक ही समय पर अलग अलग जूम लेवल का इस्तेमाल करना जरूरी है, तभी जाकर जंगल और उसके पेड़ दोनों साफ दिखाई देते हैं। इस अप्रोच से होता क्या है? इससे फैसले लेने में बहुत मदद मिलती है। लंबे समय के ट्रेंड के साथ रहकर सटीक एंट्री और एग्जिट पॉइंट ढूंढे जा सकते हैं। इससे आत्मविश्वास और स्पष्टता दोनों बढ़ते हैं। मतलब गिरती हुई कीमत पर एंट्री नहीं लेनी है। एंट्री तब लेनी है जब मोमेंटम वापस बढ़े, ट्रेंड की दिशा में लौटना शुरू हो। चलिए अब थोड़ा और जूम इन करते हैं और कीमत के उतार चढ़ाव में छिपे एक खास तरह के पैटर्न को देखते हैं। 1.618 ये नंबर देखा है कहीं? इसे गोल्डन रेशियो कहते हैं और ये फिबोनाची अनुपातों का आधार है जो बाजार में छिपे हुए पैटर्न्स को नापने में हमारी मदद करता है। और इन्हीं फिबोनाची रेशियोज का इस्तेमाल करके हम कुछ खास स्ट्रक्चर्स को पहचान सकते हैं जिन्हें हार्मोनिक पैटर्न्स कहते हैं। ये सिर्फ कोई भी शेप नहीं है, बल्कि नियम आधारित स्ट्रक्चर्स हैं जो हमें बताते हैं कि कीमत कहाँ से पलट सकती है। हर हार्मोनिक पैटर्न में ना 5 पॉइंट होते हैं, X, A, B, C और D। लेकिन हर पैटर्न का अपना एक खास हिसाब किताब होता है, अपने अनुपात होते हैं। सबसे जरूरी है PRZ यानी पोटेंशियल रिवर्सल जोन, जहां कई फिबोनाची लेवल एक साथ मिलते हैं और ट्रेडर्स को बेहतरीन मौके मिल सकते हैं। जैसा कि इस टेबल में दिख रहा है, हर पैटर्न का अपना एक अलग सिग्नेचर होता है। जैसे गाटले पैटर्न में कीमत XA लेग का 0.618 तक रिट्रेस करती है, जबकि बटरफ्लाई पैटर्न में ये 0.786 तक जाती है। यही बारीकियां इन्हें पहचानने में मदद करती हैं। तो चलिए अब सब कुछ एक साथ जोड़कर देखते हैं। वापस जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि एनालिसिस की ये सभी परतें मिलकर एक मजबूत स्ट्रैटेजी कैसे बनाती हैं। तो जब इन तीनों लेयर्स को एक साथ मिलाया जाता है तो क्या होता है? एक ट्रेडर सिर्फ अंदाजा लगाने के बजाय एक स्ट्रक्चर के साथ ज्यादा संभावना वाले फैसले लेने लगता है। हाँ, लेकिन इन तकनीकों को इस्तेमाल करते हुए कुछ आम गलतियों से बचना बहुत जरूरी है, जैसे कि बड़े ट्रेंड को नजरअंदाज कर देना या बिना किसी कंफर्मेशन के ट्रेड में कूद पड़ना। तो आखिर में बात सिर्फ तकनीक की नहीं, बल्कि नजरिया बदलने की है। ये समझने की है कि चार्ट्स के पीछे भी इंसानी व्यवहार की एक कहानी चल रही है।